जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये लोग जो हैं हिंदू नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के हिंसा की बातें करते रहते हैं। और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा में भाग लेते हुए ये बात को कहा। राहुल के इस बयान पर अब बीजेपी आक्रामक हो चुका है और राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात माने तो इस वक्त जो है राहुल ने इस मुद्दे पर अपना सेल्फ गोल जो है बीजेपी को एक बहुत बड़ा एक मौका दिया है। कहने की बात यह है कि इस वक्त राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक जो है राजनीतिक समीकरण जो है काफी ही गर्म हो चुका है। और अब देखना यह है कि इस वक्त जो है हालात क्या बनती है और क्या बिगड़ती है, क्योंकि अभी जो है काफी आपत्तिजनक बयान जो है यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि सदन में राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकता है। हालांकि राहुल गांधी का स्पष्ट रूप से अगर बात माने तो राहुल गांधी का जहां स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू जो है, अगर हिंदू धर्म की हम बात माने तो हिंदू जो कभी भी हिंसा को नहीं फैलाती है, कभी भी नफरत नहीं फैलाती है, कभी भी डर नहीं फैलाती है, क्योंकि हिंदू जो होते हैं कभी भी हिंसा, डर और नफरत इन तीनों का बीज जो है वो नहीं बोती है और वो इन चीजों को वो नहीं पनपने देती, इन चीजों को नहीं फैलाती है। हालांकि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोक-झोंक के बीच जो है राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं और 24 घंटे हिंसा की बातें करते हैं, आप भाजपा यानी कि हिंदू आप नहीं है। उनका टारगेट कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की तरफ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हिंदू जो है वो कभी भी नफरत का बीज नहीं बोते, कभी भी नफरत की बातें नहीं फैलाते, कभी भी डर की बातें नहीं फैलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो हिंदू है, हिंदू जो है वो कभी भी इस प्रकार की बातें को नहीं कहते। मैं आपको बताते चलूं कि राहुल गांधी ने जब भाजपा पर यह आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहां चुप रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। यहाँ साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने यहाँ पर यह आरोप लगाया हुआ है कि कांग्रेस जो नेता है उन्होंने पूरे हिंदू समाज को क्या किया है, हिंसक कहा है। और हिंदू कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं और कभी भी नफरत और डर नहीं फैला सकते हैं। ये लोग हिंदू नहीं है क्योंकि 24 घंटा हिंसा की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है पूरा हिंदू समाज नहीं है, बल्कि भाजपा जो है पूरा हिंदू समाज नहीं है। यहाँ पर आरएसएस और पूरा हिंदू समाज जो है भाजपा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदू समाज को यह हिंसक कहना सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं ये राहुल गांधी ने सदन में सोमवार को ये पक्ष जारी करते हुए कहा कि हिंदू जो है कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं, कभी भी नफरत नहीं फैला सकते हैं, कभी भी डर नहीं फैला सकते हैं। और जो लोग 24 घंटा अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है, बल्कि वो भाजपा जो है पूरा हिंदू समाज यहाँ पे नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है और ये ठेका जो है भाजपा का नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। और ये बातें जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया तब नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को हस्तक्षेप करते हुए सीधे तौर पे कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये कतई ठीक नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नेता विपक्ष ने जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग जो है अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं और क्या वो सभी लोग हिंसा करते हैं। उन्हें जो है राहुल गांधी को इससे माफी मांगना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो सत्ता पक्ष जो है इस बात को लेकर काफी गर्म हो गई है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी को, पूरे समाज को, पूरे हिंदू तबकों को आप हिंसक कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग जो है वो गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। और राहुल गांधी को देखा जाए तो राहुल गांधी को इस मामले पर माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत ही निंदनीय बात जो है, निंदनीय बयान से पूरे भारत माता की आत्मा को जो है लहूलुहान करने का कार्य किया है और इसके लिए उन्हें दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं से भी माफी मांगनी चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जो है परिपक्व होते, मगर खेद होता है कि उनका यह जो बयान है
काफी बचकाना है और ये बचकाने बयान से उबर नहीं पाया है और एक अपरिपक्व बुद्धि का वो व्यक्ति है और इस प्रकार को बयान देगा, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये उक्त बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा और सदन में यहाँ पर देखने को ये भी मिला है कि सदन में शिव जी की तस्वीर को भी यहाँ पे दिखाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में शिव जी की तस्वीर को भी यहाँ पे दिखाया। राहुल गांधी ने कहा है कि शंकर भगवान जो है वो सच, साहस और अहिंसा की प्रेरणा मिलती है और उनका कहना था कि जो शिव जी है वो कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। शिव जी का कहना है, यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है, राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि शिव जी का तस्वीर को दिखाते हुए कह रहे हैं तो उनका भी ये कहना है साफ तौर पे कि डरो मत और डराओ मत। उन्होंने शिव जी की अभय मुद्रा का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस मुद्रा का उल्लेख जो है इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म सभी धर्मों में है। साफ तौर पे है, उनका कहना है कि उनका जो उल्लेख है सभी धर्मों में है और मेरा भाई कभी भी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है। उन्होंने बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में बात की है। मैं आपको बताते चलूं कि राहुल गांधी पर बीजेपी जो अध्यक्ष है वो काफी बरसते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। संसद में राहुल गांधी जो है वो अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए अपनी बात को रखा और नड्डा ने ट्वीट करते हुए अपने पहला दिन सबसे खराब अपना प्रदर्शन यहाँ पर बताते हुए कहा कि जो है झूठ और हिंदू घृणा जो है संसद में राहुल गांधी जी ने किया। नड्डा ने आगे लिखते हुए कहा है कि तीसरी बार असफल हुए नेता प्रतिपक्ष को उत्तेजित और दोषपूर्ण जो है तर्क देने की अब आदत सी बन चुकी है और नड्डा का साफ तौर पे यहाँ पे कहना था कि आज के भाषण से इस बात का पता चलता है कि न तो उन्होंने 2024 के जनादेश को बढ़िया से समझा है और न ही उन्हें किसी प्रकार का उनमें किसी प्रकार का कोई विनम्रता यहाँ पर देखने को मिलता है। उनमें किसी प्रकार का कोई विनम्रता नहीं है और इस बात को लेकर उन्होंने नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी जो है सभी हिंदुओं का अपमान किए हैं और हिंसक कहने के लिए उन्हें फौरन